लीनियर का आज ये कोई पहला लेक्चर देख रहा है तो ये लेक्चर में आपको कुछ समझेगा नहीं। इसका लेक्चर नंबर 1 देखना, बाद में लेक्चर नंबर 2 देखना। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। नाउ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD प्लस C इक्वल टू 0, देन D इक्वल टू माइनस B प्लस और माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A नहीं बोलना, होल डिवाइडेड बाय 2A बोलना, बराबर है? नहीं तो चलते चलते बच्चे फॉर्मूले याद रखते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। जनरली डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इसीलिए याद रखना अपॉन 2A नहीं बोलना, क्या बोलना? होल डिवाइडेड बाय 2 बोलना। नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्मूले? स्टैंडर्ड क्यूबिक फॉर्मूलेज आर A क्यूब माइनस B क्यूब इक्वल टू A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस B होल क्यूब इक्वल टू A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब, A प्लस B होल क्यूब इक्वल टू A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालना। स्टैंडर्ड क्यूबिक आया तो स्टैंडर्ड क्यूबिक के फॉर्मूले लगा के डी के वैल्यूज निकालना। नाउ सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको समझा देता हूं। इट इज पॉइंट नंबर 3, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। Now, synthetic division method is a trial and error method. इसमें हम ट्रायल करते जाएंगे और एरर रिमूव करते जाएंगे। इसका एक प्रॉब्लम लेंगे, D क्यूब प्लस D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 12 इक्वल टू 0। सो ये स्टैंडर्ड क्यूबिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसमें अभी क्या करना? ट्रायल करके देखना, -1 पुट करके देखना, +1 पुट करके देखना, -2 पुट करके देखना, +2 पुट करके देखना, -3 + 3, -4 + 4, -5 + 5। यदि हम पुट करते करते -5 + 5 तक आए और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का नहीं है। सो या डी क्यूब वाले प्रॉब्लम्स आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से डी का एक वैल्यू निकाल के देखो। नाउ यहाँ क्या करते हैं? देखो भाई, पॉजिटिव वैल्यू तो इसकी आएगी नहीं क्योंकि एक ही निगेटिव टर्म है, तो हम माइनस के वैल्यू पुट करके देखते। डी इक्वल टू -1, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, बोलो ये 0 आया क्या? नहीं। -2 पुट करके देखते, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू 2 4 प्लस 12, इज इट 0? नहीं। -1 से 0 होता नहीं, -2 से 0 होता नहीं। अभी -3 पुट करके देखते, -3 का क्यूब 27, -3 का स्क्वायर
9, 3 दूनी 6, ये 12, 12 9 21 प्लस 6 27, 27 माइनस 27, सो डी क्यूब बोले तो इसके 3 रूट आ रहे, उसमें से एक रूट मिला डी इक्वल टू -3। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से निकाल के सिंथेटिक टेबल से सॉल्व करके बताना। नाउ व्हाट इज वन वैल्यू ऑफ डी? वन वैल्यू ऑफ डी इज -3। देखो सिंथेटिक टेबल बनाएंगे, देखो एक वैल्यू डी का कितना आया रे? -3। डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, डी का कोएफिशिएंट -2, कांस्टेंट टर्म 12। पहला टर्म एज इट इज, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकाई किया, -3 इंटू 1 इज -3, 1 -3 -2, -3 इंटू -2 6, 6 -2 4, 4 इंटू -3 -12, और ये आया 0। जब भी कभी हम सिंथेटिक टेबल बनाते हैं तो लास्ट टर्म होगा 0। नाउ एक आया डी इक्वल टू -3, ये डी क्यूब है, डिवाइड बाय डी किया तो ये बनेगा डी स्क्वायर डी एंड कांस्टेंट, डी स्क्वायर -2d प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर पढ़ते नहीं, जब फैक्टर नहीं पढ़ते तो ए बी सी। व्हाट इज द फॉर्मूला? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2 प्लस और माइनस, हमने बोला था स्क्वायर रूट में माइनस आया तो बाहर में आई लेना, दिस इज 2 प्लस माइनस आई √12 बाय 2, √12 इज 2√3, दिस इज 2 प्लस 2i √3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया 1 प्लस माइनस आई √3। सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक दिया था, हाईएस्ट पावर ऑफ डी वाज 3, तो कितने वैल्यूज आने चाहिए रे? 3 वैल्यूज आने चाहिए। व्हाट आर द 3 वैल्यूज? -3, 1 प्लस माइनस आई √3। व्हाट इज सी एफ? ये रियल है, C1 e⁻³ इसके रियल पार्ट को पकड़ा, e के पावर में भेजा, इमेजिनरी पार्ट को पकड़ा, कॉस एंड साइन के एंगल में भेजा, C2 cos √3x प्लस C3 साइन √3x। ये हो गया वे टू सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ट्रायल से एक रूट निकालना, d³ होगा, d4 होगा, d5 होगा। d4 का एक प्रॉब्लम ले लू, ओके, d4 का एक प्रॉब्लम लेते। नाउ ये सेकंड प्रॉब्लम d⁻⁴, हाईएस्ट पावर ऑफ d 4। जब d का पावर 4 है तो इसको 4 वैल्यूज आएंगे, वो 4 में से एक वैल्यू हमें ट्रायल एंड एरर से निकालना है। नाउ देखो भाई, पॉजिटिव वैल्यू तो होना कोई चांस नहीं है, बराबर, क्योंकि सब माइनस है। तो क्या करेंगे? d = -1 पुट करके देखते हैं। -1 का 4
1, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर 1, so it is -9, -11 into -1 plus 11, -4, 11 ने 1 12 ने 1 13, 9 4 13, 13 माइनस 13 क्या हो गया रे 0, सो एक रूट आया d इक्वल टू -1। सो हम सिंथेटिक टेबल बनाएंगे d इक्वल टू -1, d रेस टू 4 1, d क्यूब -1, d स्क्वायर -9, d -11, कांस्टेंट -4। पहला टर्म एज इट इज, -1 into 1 is -1, -1 -1 -2, -1 into -2 2, -9 plus 2 -7, -1 into -7 7, -11 plus 7 -4, -1 into -4 it is +4। नाउ सिंथेटिक टेबल लगाया रे लगाया कि लास्ट टर्म 0 आना चाहिए। देखो एक वैल्यू आया d इक्वल टू -1, ये था d रेस टू 4, डिवाइड बाई d किया तो डिनोमिनेटर रहेगा, सो रिमाइंडर टर्म रहेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं, रिमाइंडर टर्म रहेगा d क्यूब -2d स्क्वायर -7d -4 इक्वल टू 0। नाउ ये क्वाड्रेटिक में आया क्या, नहीं, अगेन एरर लगा, ट्रायल मेथड से चेक करना है। ट्रायल क्या होता है, -1 +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 -5 +5, इससे ट्रायल करना। नाउ चेक ट्रायल बाय -1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -2 into 1 -2, -7 into -1 +7 -4। बोलो ये 0 आया क्या, यस। सेकंड ट्रायल आया d इक्वल टू -1, नाउ d इक्वल टू -1, d क्यूब का कोएफिशिएंट 1, d स्क्वायर का -2, d का -7, कांस्टेंट -4। पहला टर्म एज इट इज, -1 into 1 is -1, ये हुआ -3, -1 into -3 is 3, -4 -7 plus 3 4, -1 into 4 ये -4 आया, -1 into -4 +4। तो देखो d के कितने वैल्यूज आने चाहिए, 4। ये का आया ये d इक्वल टू -1, दूसरा आया ये d इक्वल टू -1। ये d क्यूब था, डिवाइड बाय d किया तो ये क्या बनेगा, d स्क्वायर -3d -4 इक्वल टू 0। अभी रिमाइंडर टर्म आ गया है d स्क्वायर, क्या आ गया है d स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक आया, तो क्वाड्रेटिक के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाने का जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए सिंथेटिक का डिवीजन लगाने का क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्या है, फॉर्मूला है d इक्वल टू -1 -1 d स्क्वायर -3d -4। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे पढ़ते रहे, प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, प्रोडक्ट -4 होना, एडिशन -3 होना, सो -4 into 1 is -4, -4 plus 1 is -3, so the factors are d -4, d plus 1, values of d are 4 and -1। So
डी के कितने वैल्यूज आने चाहिए? डी का हाईएस्ट पावर था 4, डी का हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो डी के कितने वैल्यूज आने चाहिए? 4। देखो 3 रिपीटेड है, एक अलग है ना। हमने बोला था रिपीटेड पहला फ्रेश, फर्स्ट रिपीट मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेकंड रिपीट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. This is C4 e raised to 4x. So it is the CF of d raised to 4. So d क्यूब सॉल्व करके बताया, d raised to 4 भी सॉल्व करके बताया. अभी देखते हैं जहां क्वाड्रेटिक नहीं, जहां सिंथेटिक भी हो नहीं सकता, वहां क्या लगाना है? मेथड ऑफ एडजस्टमेंट. सो पॉइंट नंबर 4 इज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट. मेथड ऑफ एडजस्टमेंट. नाउ बाबू, ऐसे ही सिंथेटिक डिवीजन मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज अप्लाइड ओनली फॉर रूट्स ऑफ इंटीजर. दैट इंटीजर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव. पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर यदि रूट है तो ही सिंथेटिक लगा सकते, बाकी इमेजिनरी है तो, पॉजिटिव रियल नंबर है तो नहीं लगा सकते. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1. d raised to 4 minus 2d cube plus 3d square minus 2d plus 1 equal to 0. इसमें d के कितने भी वैल्यूज पुट करें, -1 + 1 -5 + 5 10 - 10 100 पुट करो, 1 लाख पुट करो, 1000 पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा नहीं. इक्वेशन पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर से सॉल्व नहीं होता, माना सिंथेटिक नहीं लगा सकते. जब सिंथेटिक नहीं लगा सकते तो एडजस्टमेंट करना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका मालूम है? क्वाड्रेटिक का मालूम है. तो देखो हम क्या करते हैं, दिस इज d raised to 4 minus 2d क्यूब. अपने पास 3d स्क्वायर है, इसको मैंने तोड़ा, 2d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1. तो देखो बाप, ये क्या बन गया रे? ये बन गया d - 1 होल स्क्वायर. ये दोनों में से क्या कॉमन लिया रे? -2d कॉमन लिया. इसको मैंने d - 1 होल स्क्वायर कर दी. ये d4 को मैंने तोड़ा, d स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो इसको मैं क्या करता हूं? लेट a इक्वल टू d स्क्वायर, b इक्वल टू d - 1. तो ये क्या बना रहे? a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर. देखो ये d raised to 4 था, नॉन स्टैंडर्ड में था, लेकिन उसको हमने एडजस्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाया. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला? a minus b होल स्क्वायर. दिस इज a minus b इक्वल टू 0 ट्वाइस. ये बन गया d स्क्वायर -d प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस और माइनस i√3/2 ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब क्या होता बाबू? -1/2 प्लस और माइनस i√3/2.
-1/2 प्लस और माइनस i√3/2। सी अब बन गया। रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। रियल पार्ट को पकड़ो, ई के पावर में भेजो। इमेजिनरी पार्ट को पकड़ो, कॉस एंड साइन के एंगल में भेजो। पहले कॉस का साइकिल कंप्लीट करना, बाद में साइन का साइकिल कंप्लीट करना। सो इट इज C1 प्लस C2x कॉस √3/2x प्लस C3 प्लस C4x साइन √3/2x। सो यहाँ हम टिपिकल प्रॉब्लम्स ले रहे। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस्मानपुरा या सिडको N6 औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग, गेट एंड IIT। सो यहाँ गेट का भी क्लास चलेगा, मैं गेट के भी कुछ वीडियो डालेगा इसमें, और 11th 12th IIT JEE मेन एडवांस इसके भी लेक्चर रहेंगे। सो यदि आपको डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करके बताना है, इंजीनियरिंग का असली आउटपुट निकालना है, तो यू मस्ट बी मास्टर इन मैथमेटिक्स। क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो मैथमेटिक्स इज अ बेस ऑफ ऑल साइंसेस, मैथमेटिक्स इज अ बेस ऑफ टेक्नोलॉजी। कहीं भी रिसर्च में जाओगे, कहीं आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, HRD सेक्शन में जाओगे, तो मैथमेटिक्स इज अ बोन सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो आप पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस में ज्वाइन कर सकते। N6 सिडको चिश्तिया कॉलोनी में एक ब्रांच है और उस्मानपुरा एक ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, CEF एंड PI। CEF ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक आएगा, स्टैंडर्ड क्यूबिक आएगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड आएगा या मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा। ये चारों भी मेथड हमने आज डिस्कस किए। बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का आधा पार्ट हमारा हो गया है। अभी हम चलेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज इसके प्रॉब्लम सब सॉल्व करा देना CEF के, बराबर। कल हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो ये समझ में आने का कोई चांस नहीं, आप इसका पहला बेसिक वीडियो देखिएगा। सो हमने बेसिक ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है, वो क्लास देखना। वो क्लास के बाद ये क्लास आपको समझ में आएगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।